गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हम रीतिकाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रीतिकाल में हम रीतिकालीन कवियों का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन कवियों में हमारे सिलेबस में सबसे पहले केशव है। हम सबसे पहला केशव के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, केशवदास, इनका नाम कई जगह केशव मिलता है, कई जगह केशवदास भी मिलता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें कठिन काव्य का प्रेत? क्योंकि इनके भाव, इनकी जो शब्दावली है, इनका जो काव्य है, उसमें क्लिष्टता है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, तो इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अब देखो, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, उससे संबंधित तीन बातें हैं। पहली तो ये है कि इनकी भाषा में या इनके काव्य में संस्कृत का अगाध है या संस्कृत शब्दों की अधिकता है। सब इन्होंने अपने काव्य में बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, जिनसे कि इनकी जो भाषा है उसमें क्लिष्टता आ गई है। फिर देखो, दूसरा जो गुण है इनकी भाषा का, वो है पांडित्य प्रदर्शन। पांडित्य प्रदर्शन का गुण, या फिर पांडित्य का गुण बोल दो या पांडित्य प्रदर्शन, कि इन्होंने अपने काव्य में पांडित्य को प्रदर्शित किया है, या इनकी जो भाषा है, इनका जो ज्ञान है, बहुज्ञता जो है इनकी ज्ञान की, उनका इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है, इसलिए इनका काव्य कठिन हो गया है, क्लिष्ट हो गया है। तीसरा है चमत्कार प्रदर्शन। चमत्कार प्रदर्शन। देखो, यद्यपि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, पर अलंकारों के प्रति इनका कोई दुराग्रह नहीं था, है ना। अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह नहीं था, लेकिन इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन को काव्य में स्थान दिया है। चमत्कारिक युक्तियों से मतलब ये मान लो, जैसे श्लेष का कोई पद है, तो एक ही शब्द के 5, 7, 8 अर्थ जैसे निकल जाएं, तो वहाँ पे चमत्कार प्रदर्शन इनके काव्य में आ जाता है। कुछ कवि इनको कहते हैं, इनके बारे में कहते हैं, मतलब केशव के बारे में, कि कवि को देन न चहे विदाई। कवि को देन न चहे विदाई। कवि को देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। पूछे केशव की कविताई। कवि को देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। मतलब है कि केशव की जो कविता है उसको पढ़कर बार बार पढ़ना पड़ता है, उसे समझने के लिए उस कविता को बार बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसकी कविता को या केशव की कविता को कोई विदाई देना ही नहीं चाहता। उसे समझने के लिए बार बार उसका अध्ययन करना पड़ रहा है, इसलिए केशव को या उनकी कविता को कोई विदाई ही नहीं देना चाहता है। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद हम बात करते हैं केशव की रचनाओं के बारे में। रचनाएं। जब केशव की रचनाओं की बात आती है तो हम लिखेंगे रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नख शिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, नख शिख,
छंदमाला, नख शिख छंदमाला, रामचंद्रिका, नखशिख छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, रतन बावनी, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ये हमें केशव की रचनाएं प्राप्त होती हैं। अब देखो, इनमें जो रसिक प्रिया है वो प्रौढ़ रचना है। केशवदास की प्रौढ़ रचनाओं में आती है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में रस से संबंधित ज्ञान हमें मिलता है। रस योजना का इसमें वर्णन किया गया है। कवि प्रिया, कवि प्रिया काव्य की शिक्षा देती है। कवि प्रिया जो केशव की रचना है उससे हमें काव्य शिक्षा मिलती है। रामचंद्रिका, जिसे कि केशव का महाकाव्य है, ये इसको छंदों का अजायब घर भी कहा गया है रामचंद्रिका को। और देखो, जहांगीर जस चंद्रिका और वीर सिंह देव चरित, ये चरित काव्य हैं या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए लिखे गए काव्य हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं हम। अब देखो, जब हम केशव के बारे में पढ़ते हैं, केशव का आलोचनात्मक जब अध्ययन करते हैं, तो हमें भाव पक्ष और कला पक्ष को देखना होगा। केशव के भाव पक्ष और कला पक्ष को। तो जब भाव पक्ष और कला पक्ष की बात हो रही है तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं भाव पक्ष की। भाव पक्ष देखो, इसमें सबसे पहली बात आती है कि केशवदास दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। केशवदास दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे का मतलब क्या हुआ कि वो आश्रयदाताओं के लिए लिखते थे, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए लिखते थे। जैसे कि हमने रीतिकाल की विशेषताओं में पढ़ा है कि दरबारी कवियों का काम आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने का होता था। अब देखो, केशव के काव्य में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है परिस्थिति के अनुसार रस निष्पत्ति। परिस्थिति, 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 परिस्थिति के अनुसार रस निष्पत्ति। परिस्थिति के अनुसार रस निष्पत्ति, इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि उन्होंने रसों का प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत अधिक प्रयोग कर दिया या जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ अनावश्यक प्रयोग कर दिया। मतलब जहाँ परिस्थितियाँ जैसी बनी, जिस रस का प्रयोग वहाँ परिस्थिति की मांग थी, उसके हिसाब से उन्होंने रसों की व्यवस्था की या रसों का प्रयोग किया। अगली बात आती है श्रृंगार का उत्तम वर्णन। श्रृंगार का उत्तम वर्णन। श्रृंगार का केशवदास ने उत्तम वर्णन किया है। और श्रृंगार में जब कोई श्रृंगार का वर्णन कर रहा है तो
जाहिर सी बात है कि श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, तो वो दोनों को ले रहा है या किसी एक पक्ष का वर्णन कर रहा है। तो जो केशव दास हैं उन्होंने वियोग व संयोग दोनों पक्षों का ही वर्णन किया है। ठीक है, अब कला पक्ष की जब हम बात करें तो देखो कला पक्ष में क्या आता है, कला पक्ष में आती है भाषा। सबसे पहले तो भाषा की बात अगर हम करते हैं तो केशव दास की भाषा कौन सी थी, ब्रज। केशव दास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, यद्यपि कहीं कहीं संस्कृत का प्रयोग भी उन्होंने किया है, लेकिन ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के कवि थे केशव दास। उसके बाद आती है शैली। शैली तो इन्होंने प्रबंध शैली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं मुक्तक शैली भी है, कहीं कहीं मुक्तक शैली का भी इनके काव्य में प्रयोग हुआ है। अब देखो अलंकार, तो जब अलंकारों की बात आती है तो इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार। और छंद, तो देखो छंदों में इन्होंने दोहा, कवित्त, सोरठा, चौपाई इनका अधिक प्रयोग किया है। वैसे रामचंद्रिका में तो इन्होंने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब देखो जब केशव दास जी का हम अध्ययन करते हैं, उनका मूल्यांकन अध्ययन करते हैं, तो विद्वानों के दो वर्ग बन जाते हैं। कुछ विद्वान तो केशव को हृदयहीन कवि मानते हैं और कुछ विद्वान सहृदय कवि मानते हैं। तो हम उन्हीं विद्वानों के विचारों का अध्ययन करते हैं। जैसे कुछ पहले हम उनका अध्ययन करेंगे जो केशव को हृदयहीन कवि मानते हैं, या कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि केशवदास के लिए कहते हैं। उनकी बातों को पढ़ेंगे, उनके विचारों को समझेंगे। तो देखो कि काव्य में पांडित्य प्रदर्शन, काव्य में पांडित्य प्रदर्शन करते थे। इनके काव्य में पांडित्य प्रदर्शन की प्रधानता थी, इसलिए इनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट हो गई और इसलिए इन्हें हृदयहीन कवि कहा जाने लगा। तो देखो शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कह दिया, कि केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं, कि केशव के पास कवि हृदय था ही नहीं। उनमें यह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं। केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं। उनमें वह सहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव में वो सहृदयता और वो भावुकता थी नहीं जो एक कवि में होनी चाहिए। अब देखो जो लोग इन्हें हृदयहीन कवि मानते थे उनके बारे में
उन्होंने क्या क्या तर्क दिए कि उन्होंने पहला तर्क तो ये दिया कि रस एवं भावोद्वेग में शिथिलता। ये परिभाषा मिटा दूं, रस एवं भावोद्वेग में शिथिलता। रस एवं भावोद्वेग में शिथिलता मतलब कि केशव के काव्य में रसों का और भावों का वो उद्वेग ही नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मतलब कोई वर्णन करके रस को जहाँ तक पहुँचाया जा सके वहाँ तक पहुँचाने में केशव सक्षम नहीं थे। अब जैसे देखो सूर्योदय की बात ले लो कि उगता हुआ सूरज सभी के अंदर ऊर्जा का संचार करता है, सभी को भावुक बना देता है, उसमें लोग नई नई आशाओं को संजोते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लेकिन उस उगते हुए सूरज में भी केशव को किसके दर्शन होते हैं? कपालिक के, काल कपालिक के कपाल सा, श्रोणित से भरा हुआ काल कपालिक का जो कपाल है उसके समान केशव को उस उगते हुए सूरज से दर्शन होते हैं। जैसे देखो उन्होंने लिखा है कै श्रोणित कलिक, कै शोणित, कै शोणित कलित कपाल, कलित कपाल, कै शोणित कलित कपाल यह कै शोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, किल कापालिक, किल कापालिक काल को, कि कहीं केशव को ऐसा भ्रम हो रहा है कि कहीं यह शोणित से भरा हुआ कपालिक के कपाल, कपालिक का कपाल तो नहीं है, ये जो उगता हुआ लाल रंग का सूर्य है उसमें उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं यह खून से भरा हुआ कपालिक का कपाल तो नहीं है। अब देखो जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है मार्मिक स्थलों का अभाव, मार्मिक स्थलों का अभाव, मार्मिक स्थलों का अभाव। देखो जो केशव दास को हृदयहीन कवि मानते हैं या फिर नीरस कवि या कठिन काव्य का प्रेत जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि केशव के काव्य में मार्मिक स्थलों का अभाव है। मतलब वो भावुकता, वो मार्मिकता नहीं है जो होनी चाहिए। अब जैसे देखो सूरदास हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्होंने जो राम वनवास गमन का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने जो सीता माता है, जो रामचंद्र जी हैं और जो लक्ष्मण जी हैं उनके साथ, उनमें मतलब जो गांव की वधुएं, ग्राम वधुएं जब उनको देखती हैं तो उन ग्राम वधुओं को उनमें सुकुमारता के दर्शन होते हैं कि ये कोई राजकुमार हैं, मनोहरी इनकी मूरत है, ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किसने वनवास दे दिया या ऐसा कौन अक्ल का दुश्मन था जो इन्हें वनवास दे रहा है, ये तो किसी राजकुमार की भांति लगते हैं, ये तो आँखों में बसाने जोग हैं। लेकिन उसी वर्णन को केशवदास किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई ठग है या कोई ठगने वाला या कोई चोर लुटेरा जैसे होता है ना, कींधो को ठग है, वो लिखते हैं कि कींधो, कींधो को ठग है, कींधो को ठग है, ठगोरी लीन है कींधो तुम, ठगोरी लीन है
कींधो तुम, है ना, कि कहीं कोई ठग ना हो, कहीं यह तुम्हें कोई ठगोरी हो और ये कोई तुम्हें ठग नहीं ले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ठग हैं और तुम्हें ठग के चले जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके कठिन काव्य का प्रेत होने की तरफ इंगित करती हैं, इशारा करती हैं। अब अगली बात आती है वर्णनात्मक संदर्भों की अधिकता। वर्णनात्मक संदर्भों, वर्णनात्मक संदर्भों की अधिकता। देखो केशवदास ने वर्णनात्मक संदर्भों को अधिकता से प्रस्तुत किया है, यानी बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनका बढ़ा चढ़ा के उन्होंने वर्णन कर दिया है, वर्णनात्मक कर दिया है। जैसे देखो ये जो जहांगीर जस चंद्रिका है इसमें भी वर्णनात्मक प्रसंगों की अधिकता है, और जो रामचंद्रिका है उसमें भी इन्होंने वर्णनात्मक प्रसंगों की अधिकता ले ली। तो इनके काव्य में वर्णनात्मक प्रसंगों की अधिकता के कारण भी नीरसता आ गई और क्लिष्टता आ गई। अगला है अलंकार चित्रण। अलंकार चित्रण, अलंकार चित्रण। देखो केशवदास ने अपने काव्यों में अलंकारों का चित्रण किया है और अलंकारों का बहुत अधिक चित्रण इनके काव्य में हुआ है। देखो जैसे ये खुद अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवत भूषण बिन न विराजती, भूषण बिन न विराजती कविता वनिता मीत, कविता वनिता मित, कि यद्यपि कितनी भी श्रेष्ठ जाति से हो, कितने भी सुलक्षण हो यानी लक्षणवान हो, या सुवर्ण हो अच्छे वर्ण से हो, सरस हो सुवत हो, लेकिन आभूषण के बिना तीन चीजें कभी सुशोभित नहीं होती। कौन कौन सी? कविता, वनिता और मित्र। कविता के पक्ष में आभूषणों से मतलब अलंकार से हो जाता है। वनिता मतलब स्त्री, स्त्री का अलंकार क्या होता है? उसके आभूषण, उसके गहने। और मित्र, मित्र के अलंकार मतलब जो उपहार, उपहारों के बिना मित्र से मित्रता लंबे समय तक नहीं टिकती। तो केशव कहते हैं कि मित्र के लिए जैसे उपहार आवश्यक है, स्त्री के लिए जैसे आभूषण आवश्यक है, और कविता के लिए अलंकरण आवश्यक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है सर्वत्र पांडित्य प्रदर्शन। सर्वत्र पांडित्य प्रदर्शन, सर्वत्र पांडित्य प्रदर्शन। देखो केशवदास जी ने अपने काव्य में पांडित्य प्रदर्शन किया है। बहुत अधिक पांडित्य प्रदर्शन हो जाने से उनके काव्य में क्लिष्टता आ गई और भावपूर्ण चित्रण का अभाव हो गया। उन्होंने भावपूर्ण चित्रणों का अभाव रखा अपने काव्य में और पांडित्य बहुज्ञता का प्रदर्शन किया। इससे वो काव्य नीरस हो गया और क्लिष्ट हो गया और लोगों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहना प्रारंभ कर दिया। ये तो बात है कि जो लोग उन्हें हृदयहीन कवि मानते हैं। अब देखो एक वर्ग ऐसा भी है विद्वानों का जो इन्हें सहृदय कवि मानता है।
तो उनकी जब हम बात करते हैं तो इनमें ऐसा क्या देखा उन्होंने कि केशव को उन्होंने सहृदय कवि माना। तो देखो केशवदास जिस समय में थे ना, उस समय में पांडित्य प्रदर्शन एक परंपरा से बन गई थी। जो कवि लोग होते थे वो अत्यधिक पांडित्य प्रदर्शन करते थे। अब केशव भी तो इंसान ही थे और प्रशंसा की भूख तो उनको भी थी, सभी को अच्छी लगती है प्रशंसा। तो केशव भी इसी चक्कर में और पांडित्य प्रदर्शन करने लगे। तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि भाई वो भी एक इंसान थे, उन्हें प्रशंसा अच्छी लगती थी, प्रशंसा की भूख के कारण उन्होंने भी अपनी जो बहुज्ञता है वो काव्य में दिखानी शुरू कर दी। अब देखो उनका जो काव्य था वो आम आदमी के लिए नहीं था, जो साधारण नागरिक है उसके लिए उनका काव्य नहीं था। आम आदमी के हिसाब से उन्होंने काव्य की रचना नहीं की थी, इसलिए उनके काव्य में पांडित्य की जो बहुज्ञता हो गई, पांडित्य प्रदर्शन का उन्होंने अत्यधिक उपयोग कर लिया। अब देखो जो लोग इन्हें सहृदय कवि मानते थे उनमें उनके जो विचार हैं उनको हम पॉइंट वाइज अगर पढ़ें तो सबसे पहला आता है रस योजना। देखो जो व्यक्ति नीरस होता है ना, या हृदय ही नहीं है जिसके पास, वो रसों का उपयोग कैसे करेगा बताओ। जब हृदय ही नहीं है, वो रस को समझ ही नहीं सकता, तो वो रस का उपयोग कैसे करेगा। और केशव की जो कवि प्रिया है वो अलंकार योजना को दर्शाती है, और उनकी जो रसिक प्रिया है वो रस योजना का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखो एक बार जो ये केशवदास जो थे वो ओरछा नरेश इंद्र सिंह के दरबारी कवि थे। तो वहाँ पे कोई युवती जो मतलब केशवदास को अच्छी लगती थी, और उस युवती ने केशवदास को सफ़ेद बाल होने के कारण बाबा कह दिया था। तो इनको बहुत दुख हुआ, इन्हें बहुत तकलीफ़ हुई कि भाई मुझे यह लड़की अच्छी लगती है और इसने मुझे बाबा कह दिया। तो जिसके पास हृदय नहीं होता ना उसको तकलीफ़ भी नहीं होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केशव हृदयहीन थे, हृदय था उनके पास, है ना। तो ये जो है हृदय जो इनको मानते हैं उन लोगों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि वो इन उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर सके कि हाँ केशव हृदय से युक्त थे, उनके भी हृदय था। अब देखो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है संवाद योजना। संवाद योजना, केशव के काव्य में संवाद योजना बहुत अच्छी होती है, मतलब संवाद योजना के लिए इनका काव्य प्रसिद्ध है। अब देखो कि संवाद योजना मतलब एक ही पद में पहले सवाल, फिर उसका जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, बार बार सवाल जवाब, कई सारे सवालों के जवाब एक ही पद में मिल जाए, वो संवाद योजना होती है। जैसे रावण अंगद संवाद आपने सुना हो केशव का। उसमें एक एग्जाम्पल है कि कौन के सुत बाली के, कौन बाली, बाली न जानियो, कांख छाप सागर सात पखानियों, है ना। मतलब जब रावण है उनको अंगद को पूछता है कि कौन के सुत, तो अंगद जवाब देता है बाली के, कि मैं बाली का पुत्र हूँ। फिर रावण पूछता है कि कौन बाली, तो अंगद जवाब देता है बाली न जानियो। फिर वो उसका जवाब देता है कि वही बाली जिसने कांख में दबाकर तुम्हें और 7 समुद्र पार कर गया था वो। तो एक ही पद में कितने सारे सवाल और कितने सारे जवाब हो जाते हैं, ये संवाद योजना की विशेषता होती है। और केशव की जो रामचंद्रिका है ना वो भी संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है महाकाव्यत्व। महाकाव्यत्व, देखो महाकाव्य को पढ़कर या महाकाव्य के आधार पर हम कवि का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम उस कवि का पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं कि हाँ महाकाव्य अगर लिखा है तो इसका मतलब इसमें कितने गुण हैं। तो केशव की जो महाकाव्य है रामचंद्रिका वो एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। उसमें उन्होंने सर्गबद्ध रचना की है। नायक उसका भगवान राम है, रामचंद्र जी को स्वयं को उन्होंने नायक बनाया है। उसमें श्रृंगार, वीर, शांत आदि रस हैं
और मुख्य कथा के साथ साथ छोटी छोटी बहुत सारी कथाएं उसमें चलती रहती है। तो ये उनका महाकाव्यत्व है। अब देखो कि केशव दास जो थे वो एक प्रतिभा संपन्न कवि थे या प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। उन्होंने सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन को ही अपना उद्देश्य बनाया या पांडित्य प्रदर्शन में ही अपनी रुचि दिखाई। उस समय के जो और कवि थे वे भी तुलसीदास केशव दास को श्रेष्ठ मानते थे। देखो कुछ कवि तो यहाँ तक मानते थे कि तुमने पद सुना हो, सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी उडगण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम यत तत कृत प्रकाश, कि सूरदास और तुलसीदास के बाद केशवदास ही उस समय के प्रमुख कवि थे। और इस पद का किसी ने खंडन भी नहीं किया, किसी विद्वान ने इस पद का खंडन भी नहीं किया। इसका मतलब उस समय के कवि तुलसीदास और सूरदास के बाद केशवदास को ही महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदी साहित्य परंपरा में केशवदास एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ये तो थी हमारा केशवदास के बारे में परिचय और उनका मूल्यांकन। इसके अगला जो पॉइंट है या इसके आगे जो कवि हैं या फिर केशव के जो पद हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद।